आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शास्त्र एक दर्पण। देखिए, शास्त्रों से तो हम सभी परिचित ही हैं और दर्पण शब्द से भी हम अच्छी तरह परिचित ही हैं। शास्त्र भले ही हम प्रतिदिन नहीं भी पढ़ते हों, लेकिन कलयुग में तो एक साधारण मनुष्य ऐसा ढूंढना ही मुश्किल होगा जो दिन में एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार अब दर्पण में अपना स्थूल शरीर नहीं देखता हो। अक्सर नहाने के बाद तो देखिए, हम जब बाल संवारते हैं, जब अपने कपड़ों को देखते हैं या अपने स्थूल शरीर को किसी भी प्रकार से सुंदर बनाने के लिए हम दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब दर्पण में देखिए, हमें जो जो स्थितियां या शक्ल सूरत जो जो देखने को मिलती है वो आपकी हमारी एक वास्तविकता को दिखाते हैं। हमने जो जो पहना होता है, जैसे जैसे हमने अपने बाल संवारे होते हैं, उस पर हम विभिन्न प्रकार से एक सुंदर दिखने के लिए, एक आकर्षक या खूबसूरत दिखने के लिए हम विभिन्न प्रकार के सुधार लाते हैं। विभिन्न प्रकार के देखिए मेकअप के जो सामान है वो हम लगाते हैं। और आजकल तो देखिए कलयुग में ब्यूटी पार्लर जितने भी बने हुए हैं, इनकी संख्या भी देखिए बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। आज गली मोहल्ले में ही कितने आपको ब्यूटी पार्लर देखने को मिल जाते हैं। इसका कारण क्या है कि सभी मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर सुंदर दिखना चाहते हैं। वो अपने शक्ल सूरत को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर देखिए, आपका हमारे ये जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इनकी क्या क्या स्थिति है, इनके बारे में मनुष्य इस पर कभी चिंतन ही नहीं करता। देखिए, एक साधारण मनुष्य जब जब स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना जीवन जीता है, तब ऐसी स्थिति में शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि मनुष्य का जीवन देखिए पशु तुल्य है। क्योंकि मनुष्य भी यदि अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही विषय भोगों में लिप्त रहता है, तो देखिए पशु पक्षी भी अपने स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की और सहज ही एक दिनचर्या अपनी बिताते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए, मनुष्य जीवन के अवसर का आपको में कोई लाभ नहीं है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में देखिए, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको सापेक्ष दृष्टिकोण से 10 गुना अच्छा कहा है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। हम सभी भाई बहनों के जो स्थूल शरीर हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने, ये स्वभाव से ही तामसी हैं। और तामसी प्रकृति का एक निकृष्ट गुण है। देखिए, निकृष्ट का अभिप्राय केवल हमने एक रजोगुण और सतोगुण के सापेक्ष दृष्टिकोण से ही लेना। ऐसा नहीं है कि प्रकृति में देखिए कोई भी चीज निकृष्ट है, सबका अलग अलग महत्व है। अब किस तत्व को मनुष्य ने कितना महत्व देना है, ये आपके हमारी विवेक पे निर्भर करता है। और विवेक आपका हमारा जागता है शास्त्रों को पढ़ने से। यदि मनुष्य शास्त्रों को अपने मिले हुए जीवन में महत्व ही नहीं देता, उनको पढ़ता ही नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव नहीं जगाता, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की जो एक जीवन है वो केवल रजोगुण या तमोगुण की दिनचर्या में कहो या गतिविधियों में सहज ही बीतने लगता है। क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए एक निश्चित आयु लेके आया। हम सभी भाई बहन स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष की आयु लेके आए। शास्त्रों में तो इस आयु को भी सांसों से जोड़ा गया है। यदि हम अपने मिले हुए जीवन में सात्विक दिनचर्या रखते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम अपनी सांसें एक नियमित रूप से उनका उपयोग करते हैं। और जब जब मनुष्य देखिए अपना जीवन राजसी बना लेता है, तले भुने आहार अधिक लेने लगता है, अपनी क्रियाओं में एक बहुत ही चंचलता ले आता है, दिन भर में भागदौड़ उसकी अव्यवस्थित बनी रहती है, तब ऐसी स्थिति में आपके हमारी जो सांसें हैं वो तेज गति से चलती हैं। तेज गति से चलने पर ही तो देखिए आप देखोगे कि विभिन्न प्रकार की, जैसे उच्च रक्तचाप की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, दमे की बीमारी है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम ग्रस्त होने लगते हैं। तो
इन बीमारियों से ग्रस्त होने पर आपकी हमारी सांसें तेज गति से चलती है। तेज गति से चलने पे वो निश्चित सांसें फिर जल्दी समाप्त हो जाती हैं। यदि किसी की उम्र 80 वर्ष है तो वो 70 वर्ष की आयु में समाप्त हो सकता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमने एक यथार्थ रूप से समझना चाहिए। और जब जब मनुष्य केवल तमोगुण के स्तर पर ही अपना जीवन जीता है, अपने सुखों की प्राप्ति के लिए अन्य मनुष्यों के साथ भी छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता है, प्रकृति के अन्य पशु पक्षियों पर हिंसा करता हुआ मांसाहार भोजन का सेवन करता है, तब तो ऐसी स्थिति में उसका तामसी जीवन ही व्यतीत होता है। आज मनुष्य देखिए शराब का सेवन करने लगा है, सिगरेट पीने लगा है, और भी नशे के पदार्थ लेने लगा है। और तो और देखिए, आज मनुष्य विभिन्न प्रकार के जो तंबाकुओं का सेवन मुंह में रखता है, सुपारी मुंह में रखता है, या विभिन्न प्रकार के देखिए एक तामसी भोजन मुंह में रखता है, जिसके कारण वो जगह जगह थूकता हुआ गंदगी भी फैलाता जाता है, और भी विभिन्न प्रकार के देखिए अप्रत्यक्ष रूप से उससे पाप कर्म होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों का मनुष्य को बोध नहीं होता। बोध तभी होता है जब वो शास्त्रों का अध्ययन करता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से ही आपको हमें अपने कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का कुछ ज्ञान होने लगता है कि आपके हमारे कारण शरीर में कैसी कैसी स्थिति हैं, आपका हमारे कैसे कैसे संस्कार बने हुए हैं, कैसे कैसे मन बुद्धि में आपके फुरने उठते हैं। इन सभी स्थितियों का बोध केवल शास्त्रों को पढ़ने से ही होता है, या उन लोगों का संग करने से होता है जिन लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है। यानी कि हमें गुरु का सत्संग करने से, गुरु के वचनों को सुनने से अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों का बोध होने लगता है। जैसे दर्पण आपको स्थूल शरीर का ही बोध करवाता है। दर्पण में कहीं भी बार बार देखने से आपके मन की स्थिति या कारण शरीर में कैसा कैसा कर्माशय बन चुका है, या कैसे कैसे आपके हमारे संस्कार कारण शरीर में बने हुए हैं, उनका बोध नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि शास्त्रों को आप एक दर्पण की भांति अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को पवित्र करने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्र केवल और केवल मनुष्य योनि में ही पढ़ने की स्थिति में है। मनुष्य से नीचे की योनियों में मनुष्य को सत्संग करने का कोई अवसर नहीं है। ये शास्त्र एक प्रकार का सत्संग ही है, चाहे हम गुरुओं के प्रवचन से उनको सुने, चाहे हम उनको स्वयं पढ़ें। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में जब तक सतोगुण की एक प्रधानता नहीं आती, या हम अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण को नहीं बढ़ाते, तब तक आपके हमारे मन बुद्धि में और कारण शरीर में किसी भी प्रकार की सकारात्मक उन्नति नहीं होती। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितनी भी उन्नति कर लेते हैं, चाहे वो स्थूल शरीर को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से हो, या स्थूल शरीर को सुख सुविधा के साधन अधिक से अधिक मिलें, हम स्थूल शरीर के भोजन में देखिए अधिक से अधिक स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करना आरंभ करें। ये सभी स्थितियां जब जब आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर बनी रहती हैं, तब इन स्थितियों विशेष से आपके हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। और स्थूल शरीर के स्तर पर तो मनुष्य देखिए जितनी भी भौतिक उन्नति अपने मिले हुए जीवन में कर भी लेता है, वो मरने के बाद समाप्त समझी जाती है। जबकि दूसरी बात, प्रौढ़ अवस्था के बाद जब आपकी हमारी वृद्धावस्था आती है, स्थूल शरीर की जो भोग्य इंद्रियां वो शिथिल पड़ जाती हैं, तब ऐसी स्थिति में भले ही रजोगुण में रहते हुए धर्मानुसार हमने देखिए सुख सुविधा के साधन इकट्ठे किए भी हों, वो भी फिर अपने आप में देखिए बेकार माने जाते हैं, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर उन सुख सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाता, उन स्वादिष्ट पदार्थों का भोग नहीं कर पाता। इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन मनुष्य तभी कर पाता है जब वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेता है। जब तक मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव नहीं बनाता, संस्कार नहीं जगाता, तब ऐसी स्थिति में दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का जो रजोगुण के एक विशेष स्तर पर एक जागृत अवस्था में रहता है, उसको
5 प्रकार के जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और सब, इनके लिए वो अधिक से अधिक भागदौड़ करता रहता है। और ये भागदौड़ जब तक देखिए धर्मानुसार होती है तब तक तो मनुष्य का देखिए पतन नहीं होता। लेकिन जब जब मनुष्य के विषय भोग अनियंत्रित हो जाते हैं, उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता है। इसी तरह प्रकृति के अन्य पशु पक्षियों का वध करता है अपने जीविका के स्वाद के लिए, मांसाहार भोजन का सेवन करने के लिए। इन सभी स्थितियों के रहते जब मनुष्य के भोग अनियंत्रित हो जाते हैं तो उसका तमोगुण बढ़ने लगता है, पाप कर्म बढ़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए फिर संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। पाप कर्मों की अधिकता होने के कारण फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनती हैं। इन सभी बातों से मनुष्य तभी बच पाता है जब वो अपने मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर की तुलना में सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर को अधिक महत्व देता है। यानी हमने अपने मिले हुए जीवन में शास्त्रों को एक दर्पण के समान महत्व देना चाहिए। जैसे हम दर्पण बार बार दिन में देखते रहते हैं अपने स्थूल शरीर को आकर्षक या सुंदर बनाने के लिए, इसी तरह आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर सुंदर बने, स्वस्थ बने, या दूसरे सरल शब्दों में आपका हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर पवित्र होते जाए, शुद्ध होते जाए। उसमें कारण शरीर में अज्ञानता के भोग विषयों की जो वासना रूपी संस्कार है वो दग्ध बीज होते जाए, और आपका हमारे आत्मा के ऊपर जो एक आवरण है, मल रूपी आवरण, वो समाप्त होते जाए। जैसे जैसे आत्मा के ऊपर से ये मल रूपी आवरण समाप्त होते जाते हैं, जैसे देखिए बल्ब ट्यूब के ऊपर कोई काला कपड़ा लगा हो, उसको हम हटा दें तो रोशनी पूरी आ जाती। इसी तरह आपकी हमारी आत्मा का भी ज्ञान रूपी प्रकाश, जब ये विषय भोगों में हम अधिक लिप्त होते हैं तो आत्मा का प्रकाश ढक जाता है, हम अज्ञानता में आ जाते हैं। अज्ञानता में आने पे फिर हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के सम्मुख तो मनुष्य तभी हो पाता है जब वो ज्ञान में स्थिति में रहता है, उसका सतोगुण मजबूत स्थिति में होता है। मजबूत स्थिति में सतोगुण होने पे ही फिर हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा को पाने का अपना जीवन का एक लक्ष्य बनाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने के लिए हमें बार बार शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। यानी कि शास्त्रों को हमें एक दर्पण के समान एक बार बार पढ़ना चाहिए। जैसे हम स्थूल शरीर को सुंदर बनाने के लिए बार बार दर्पण देखते हैं, उसी तरह अपने कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को सुंदर शुद्ध बनाने के लिए हमें बार बार शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।